नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज फिर प्रयागराज से शुरू हुए उस महाभारत पर हम आगे की चर्चा और अपडेट लेकर के आए हैं मिड डे मुद्दा में, जिस महाभारत में लगता है कि पुण्य ही जीतेगा, सत्य ही जीतेगा। महाभारत में कौन जीता? सत्य जीता, पुण्य जीता। अब इस महाभारत में सत्य और पुण्य किधर है, यही देखना बाकी है, क्योंकि अब मोदी इस पूरे प्रसंग में बुरी तरह घिरते जा रहे हैं चारों तरफ से। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की बात थी, तब तक तो ट्रोल आर्मी और ये सब बहुत सारे इनके पास हथकंडे और हथियार थे कि इनको बताएं कि असली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। लेकिन अगर पुरी के शंकराचार्य, श्रृंगेरी, द्वारका पीठ, सारे शंकराचार्य मुखर होने लगे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि योगी या मोदी किसी के लिए बेहतर नहीं है। फिर वो भगवा भी बचा नहीं पाएगा, फिर वो पेड़ कथाकार, चापलूस, चाटुकार वो भी नहीं बचा पाएंगे। और सिर्फ शंकराचार्य और धर्मगुरुओं तक अब मामला नहीं रुका है। अब सड़कों पर आग बबूला पब्लिक दिख रही है, पानी के बौछार, वाटर कैनन, आगजनी, ये सड़कों पर शंकराचार्य विवाद में शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर कुछ बड़े नेताओं की तरफ से बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। 42 सेकंड का तो एक वीडियो है जहां पर कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने बगावती तेवर दिखाए हैं और योगी के अफसरों को दैत्य राक्षसों से कंपेयर किया है, दैत्यों से, राक्षसों से कंपेयर किया है। और याद कीजिए इसका फर्क, ठाकुरों की नाराजगी लोकसभा चुनाव के पहले चली थी, उत्तर प्रदेश में दुर्गति हो गई थी, क्योंकि ये ठाकुर ब्राह्मण यही हैं जो भाजपा को हर कीमत पर जिताने के लिए खड़े हो जाते हैं। बाकी दलित पिछड़े ये तो झांसे में लिए जाते हैं। जिस नेता की मैं बात कर रहा हूं वो ब्राह्मण समाज और ब्राह्मणों के संगठन का एक बड़ा नेता है, जो ब्राह्मणों के संगठन के फैसले होते हैं महासभा टाइप के, उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा नेता है। अभी हम सब सुनवा देंगे आपको। और अब कुंभ के, प्रयाग के तट पर शंकराचार्य भी आर पार के मूड में आ गए हैं। योगी हिंदू नहीं औरंगजेब है। अब बिल्कुल योगी को घर तक पहुंचाने के मूड में नजर आ रहे हैं शंकराचार्य। भाऊ को लाइए। अब मामला सड़क तक आ गया है तो समझा जाए। स्वागत है भाऊ। सबसे पहले विजुअल्स दिखाते हैं, शुरू करते हैं। भैया पहला विजुअल लाइए। ये छतरपुर है, मध्य प्रदेश छतरपुर के विजुअल है, देख लीजिए। ये सड़कों पर देखिए क्या हंगामा शुरू हुआ है। ये पुतले योगी के या जितने ये सब हैं भाजपा की इकोसिस्टम, यहाँ पर सड़कों पर वाटर कैनन वगैरह भी देखिए। पूरा विजुअल जितना हमने जो विजुअल इकट्ठा किया है उसमें वाटर कैनन वगैरह सब का इस्तेमाल हुआ है यही सड़क। चलाइए, एक ही में जोड़ना चाहिए था सर। चलिए चलाते जाइए विजुअल, चलाते जाइए। ये देखिए पानी फेंकना, फिर अभी बकायदे जो है वाटर कैनन भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। चलिए इसमें ऑडियो भी नहीं है। अच्छा चलो भैया बाइट भी होगी, सुना दीजिए। ये देखिए ये विजुअल्स वाटर कैनन वाले हैं फोटोग्राफ्स। बाइट सुनवा दीजिए क्योंकि कंटेंट काफी है, तो जितनी जल्दी जो है प्रदेश कार्यकारिणी में आप किस पद पे आप कांग्रेस में? प्रदेश उपाध्यक्ष मीडिया सेल में हूँ। हाँ। और गीले क्यों हो गए आप? ये तानाशाही है भाजपा की। हाँ।
जिस तरीके से हमारे शंकराचार्य जी वहाँ पर शाही स्नान करने के लिए जाते हैं, उनको स्नान करने नहीं दिया जाता, उनके भक्त के साथ धक्का मुक्की की जाती है। क्या यही सनातन उनका आरोप परंपरा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया आरोप लगाया प्रशासन। इसके पहले कभी उन्होंने स्नान नहीं किया था, पिछली बार तो उनको सम्मान कराया गया था। लेकिन ये दिखाता है कि जो भाजपा का चोला ओढ़े बाबा हो, अगर भाजपा का चोले ओढ़ा हुआ है तो उसका सम्मान उसको स्नान कराने दिया जाता है। अगर वो भाजपा का विरोधी है, इनकी मानसिकता का विरोधी है, तो उसको पुतला किसका जला रहे थे आप जी? किसका पुतला जलाया? योगी जी और मोदी जी का, क्योंकि इनके सत्ता शासन में जो कि घोर निंदनीय है। चलिए अगले शहर चलिए। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है इस मामले में उग्र दिख रहे हैं लोग। शंकराचार्य अपमान के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर, मालवीय चौक पर प्रदर्शन जबलपुर का है। आगे चलिए हरिद्वार मतलब धार्मिक हिंदू विरोधी ये हरिद्वार का नहीं है, ये बुलंदशहर है। योगी मोदी शर्म करो, योगी मोदी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी राहुल। चलिए इसमें बाइट भी होगी, अगर बाइट हो तो चला दीजिए फटाफट। राष्ट्रपति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर, योगी से लेकर के, बनारस के मेयर तक सब भारतीय जनता पार्टी के। आज कोई बाबर की, ये लोग कहते हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़े थे, आज कोई बाबर की सरकार नहीं है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है और हजारों मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। तो हम सब इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं इस पे जो है कोई ना कोई एक्शन हो। लोग की सरकार को फेल कर दिया इन्होंने। चलिए ये बुलंदशहर, अब हरिद्वार दिखाइए। छतरपुर, जबलपुर, बुलंदशहर, हरिद्वार। ये हरिद्वार देखिए, हर की पैड़ी पर साधु संतों का प्रदर्शन हुआ है। विजुअल दिखाइए। मार्गदर्शन करने वाले स्वामी जो प्रयागराज धाम में आगे चलिए, बस फटाफट दिखाते जाइए क्योंकि बहुत सारे विजुअल्स और कंटेंट हैं। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। ये दानव प्रवृत्ति के अधिकारी हैं, कौन बता रहा है भाऊ? ये सुनील भराला हैं, ब्राह्मणों के संगठन के बड़े नेता हैं और उससे बड़ी बात है योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रहे। इसी योगी आदित्यनाथ के इसी जो कार्यकाल लंबा चल रहा है इसमें मंत्री रहे हैं, मंत्री पद से हटे हैं। ये बता रहे हैं कि दानव हैं ये सब जो प्रयागराज में बैठे हैं, ये दानव हैं। अब दानवों की नियुक्ति करने वाला देव होगा क्या, ये भी सवाल है। आगे चलिए। दिखावटी नहीं सनातनी है, वो दिल के अंदर है और वो खून के अंदर है, वो ब्लड के अंदर है, वो मरते दम तक रहेगा। इनकी तरफ दिखावटी नहीं, इनकी तरफ बनावटी नहीं। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए हम नहीं, हम सत्ता के लिए और अपने सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग समर्पित हैं। और निश्चित तौर से महाराज आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हम सबके ऊपर बना रहे। हम सब पूरे तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक साथी आज इस जहां अत्याचार अन्याय होगा वहां चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और आपकी सेवा करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा करेंगे। आपके चरणों की धूल हम अपने माथे पर लगाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आपके चरणों में शीश नवाते हुए, दंडवत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। हर हर
अजय राय, ये जो है यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद है आजकल। मुझे लगा पहुंच गए। मैं किसी साधु को सुन रहा हूँ। शंकराचार्य की कि हम आपके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएंगे और हमेशा आप जो है तैयार रहेंगे उसके लिए, संघर्ष के लिए। आगे बढ़िए। ये देखिए अब स्थितियां बदल रही हैं, सुनिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामिनः उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठे पट्टाभिषिक्तान् विदद्मः। ये इसलिए दिखाए ये विजुअल आज, इसको साइड में आगे भी चला दीजिएगा। ये 4 पीठों, जो 4 शंकराचार्य हैं, एक के तो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, ये शंकराचार्य जी हैं, और शंकराचार्य जी खुद ये जो अभिषेक होता है, इनका पट्टाभिषेक कर रहे हैं शंकराचार्य के रूप में। जो परंपराएं होती हैं यहाँ पर सीजेआई और राष्ट्रपति नहीं करते हैं। यहाँ पर जो परंपरा है, या तो शंकराचार्य लिख करके जाए, अगर मान लिया वो उनका देहावसान हुआ, परलोक गमन हुआ और वो नहीं लिख के गए उत्तराधिकारी, तो फिर शंकराचार्य जो 3 होते हैं, बाकी शंकराचार्य वो तय करते हैं, वो लिख कर देते हैं। इसमें श्रृंगेरी द्वारका पीठ दोनों शंकराचार्यों ने इनको किया, और अभिषेक का विजुअल मैंने दिखा दिया। अब जरा वकील साहब वाला सुनवा दीजिए, गलत जगह विजुअल आ गया था, लेकिन फिर भी अब चलिए वकील साहब वाला सुनवाइए। अभिषेक हो चुका था, और ये बात जो है जिसमें आदेश हुआ है, उस पिटीशन में भी एक इलेक्शन लगाया गया है ब्रह्मचारी बुद्धानंद की विज्ञप्ति 13 सितंबर 2022 की, जिसमें हिंदी में उन्होंने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैंने कल इनका अभिषेक चादर तिलक कर सका। तो चादर जो होती है उसी को पट बोलते हैं संस्कृत में। बस चादर उड़ाने का मतलब ये होता है पट्टाभिषेक, तिलक माथे पर लगाया जाता है, और अभिषेक जो है वो वैदिक मंत्रों के भीतर जल सिंचन करके किया जाता है। ये वो जिस पिटीशन पर जो आर्डर पास हुआ है उसी में लिखा है। अब वो तो उसके बाद एक चीज, एक तथ्य और बता दें कि जब ये झूठ बोल करके उन्होंने आर्डर लिया, तो हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक फर्जरी का पिटीशन स्वामी वासुदेवानंद के विरुद्ध फाइल किया कि इन्होंने झूठ बोल करके आपके यहाँ जो है, इन्होंने झूठ बोल करके ये आदेश प्राप्त किया है, इसलिए इनके ऊपर जो है वो फर्जरी की प्रक्रिया चालू की जाए। 2023 में ही हम लोगों ने फाइल कर दिया। उसमें ये सारे तथ्य बताए गए हैं कि सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कोर्ट अधिकार दे कि जो चैप्टर 10 है इंडियन पेनल कोड का, फर्जरी के लिए 3 साल की सजा का प्राविधान है, वासुदेवानंद जी को दंडित किया जाए। वो पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसका नंबर भी अभी आपको बता दिया जाता है। ये पीएन मिश्रा जी हैं, वकील हैं, अधिवक्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसमें जिसने गड़बड़ी किया था, जो इस बात को फैला रहा था, उसके खिलाफ ही धोखाधड़ी फौजरी का मामला जो है वहां पर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और विजुअल भी हमने दिखा दिया जो है शंकराचार्य जी के अभिषेक का, और बहुत सारे विजुअल्स अभी इनके अभिषेक का तो जो जब हुआ था उस समय के बहुत सारे फुटेज मेरे पास है। मेरे पास आज नहीं आए, कुंभ के समय सब इकट्ठा करवाया था। अब आगे चलिए, आगे चलिए। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ इनके द्वारा कहा गया। उसी महाकुंभ के अधिकारियों के द्वारा एक स्मारिका छापी गई है, महाकुंभ स्मारिका। उसका पहला पन्ना था महाकुंभ प्रयागराज 2025, ये छपा है, आप लोगों के मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है, ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं, और कुछ फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। हाँ क्या कह रहे हैं?
अब रुकते हैं, अभी बहुत सारी चीजें भी आगे हैं, रुकते हैं यहाँ पर, जरा भाव पास चलते हैं। हम मुझे सुनते आए कि मुझे अहंकार में सबसे पहले मति मारी जाती है, अहंकार में मति मारी जाती है। ये नमूना है, अपने ही स्मारिका में लिखा है, अपने ही इन्हीं अफसरों ने छापा होगा ना, जो आज नोटिस टाइप कर रहे हैं, इन्होंने तब भी टाइप किया था। मैं बोलता अच्छा, हूँ आशीष जी, आपका शब्द बिल्कुल सही है, आपके शब्द कि अहंकार में मति मारी जाती है, लेकिन मति मरी उसकी मारी जाती है जिसके पास मति है। जो पहले से ही ब्लैंक है उसकी क्या मति मारनी जाए? क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ के भी लायक है? जिस हिसाब से गाली गलौज का वीडियो उनका बाहर आया, जिस हिसाब से उनकी भाषा है, वो एक सन्यासी की भाषा नहीं, योगी की भाषा नहीं, वो एक सत्ताधीश, एक तानाशाह की भाषा है। क्या कोई सन्यासी, हमारे घर में भी, मेरे घर में भी सन्यास हुआ है और मेरे सबसे बड़े भाई ने सन्यास लिया है, यो योगा के लिए समर्पित है। योगी योग चित्तम, स्वामी योग चित्तम, वो सिर्फ योगा करते हैं, वो ये आध्यात्म नहीं, योग और स्वास्थ्य इसी पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम मराठे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा वानखड़े, वो तो हमारे साथ संबंध भी नहीं बताते। कोई कहता है कि अशोक वानखड़े आपके भाई है, तो वो कहता है नहीं, मैं जानता हूं उनको, वो भी मेरे भक्त है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों किया? बोले सन्यास लेने के बाद रिलेशन कहाँ होते हैं? सन्यास का नाम ही वो है कि आप मुक्त हो गए सभी संबंधों से। तो हमारे किसी घर के फंक्शन में भी नहीं रहते हो। हम लोग जाते हैं तो उनके अलग जहाँ रहते हैं वहां जाके मिल के आते हैं, और जैसे बाकी भक्त मिलते हैं तो जाते हैं तो कोई वो आशीर्वाद और कोई माला वाला देने का तो काम करते नहीं हो। जब भी जाए तो चार ज्ञान, मतलब चार जगह डांट के ही बोलते कि क्या तुमने शरीर को बना के रखा है, योगा क्यों नहीं करते हो? तब उन्होंने कहा मुझे कि अब कौन से मैं कैसा कहूं कि तुम मेरे भाई हो? मैंने सन्यास ले लिया। जब सन्यास के मायने ये है तो ये कहां से गर्व करता है कि मैं राजपूत हूं? ना सन्यास की जाति होती है, ना कुछ होता है। सन्यास का सन्यास धर्म होता है। और जो अपने सभी काम, मोह, क्रोध पर कंट्रोल करता है वो योगी होता है भाई। मात्र किसी ने योगी बोलने से आप योगी थोड़ी होंगे। यहां तो सारे भोगी के आगे भी योगी लगा दो तो क्या वो योगी हो जाएंगे क्या? यहाँ क्रोध भी है, मोह भी है, माया मोह भी है। माया भी है, सभी है भाई, क्या नहीं है? लेकिन ठीक है, आप राजनीति करते हैं, लोगों ने आपको चुनाव जितवा के दिया है, लोकतंत्र है, विश्वास रखते हैं लोकतंत्र में, तो इसलिए आप मुख्यमंत्री है सर आंखों पे। आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, कोई धर्म का पालन कर रहा है उसको तो मत आप पूछिए ना, सवाल पूछिए। और ये सबका मास्टर स्ट्रोक। चलो छोड़िए वो सुप्रीम कोर्ट क्या करते है, क्या करते हैं। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। वो तो खुद ही अवतार है, नॉन बायोलॉजिकल है। जब उन्होंने झुक के नमस्ते करके इनके हाथ से माला स्वीकार की शंकराचार्य के तौर पे, और जब अडानी और अंबानी ने इनको शंकराचार्य मान लिया है, तो बाकी अब किसी की हिम्मत है शंकराचार्य नहीं बोलने की? ये तो छिचोरापन है शुद्ध रूप से। फिर आपने इसके पहले क्यों प्रोटोकॉल दिया? ये सुप्रीम कोर्ट का केस क्या 2 दिन पहले का है क्या? ये तो 2022 से पड़ा हुआ है। क्यों इनको प्रोटोकॉल दिया था तब? क्योंकि तब आपको पता नहीं था कि वहां भगदड़ होगी और कोई सवाल पूछेगा उस भगदड़ पे। कुंभ में हुई भगदड़ पे सवाल पूछने पे आप किसी शंकराचार्य को शंकराचार्य मान ले? अरे आप तो किसी को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप जिस गोरखनाथ पीठ पे बैठे उसको भी नहीं मानते। ये मेरा दावा है, क्योंकि गोरखनाथ पीठ तो राम की पूजा ही नहीं करता, और मुझसे ज्यादा तो गोरखनाथ पीठ को आप जानते हैं आशीष जी। आपका पूरा क्षेत्र का पीठ है वो। फिर वहां कैसे? क्योंकि आप राजनीति में हैं और राजनीति के लिए राम चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए राम एटीएम हो चुके हैं। ये कोई भावना वाली बात नहीं है। सिंपल सी बात थी, शंकराचार्य स्नान के लिए जा रहे थे, आप जाने देते। इसके पहले 10 बाबा गए हैं, जो चरण भाट बने हुए
चालीसा गाते हैं, सरकार चालीसा गाते हैं, उनको पूरे प्रोटोकॉल में, अधिकारियों को प्रोटोकॉल मिलता है, मंत्री विधायकों को प्रोटोकॉल मिलता है, पामेरियन मीडिया को भी प्रोटोकॉल मिलता है। फिर शंकराचार्य को कैसे क्या हो गया था? क्योंकि आपको अपमानित करना था, और आपको ये अब गर्व हो चुका है क्योंकि आपके पास सत्ता है, तो सनातन का भी डेफिनेशन आप ही दोगे, हर चीज को आप तय करोगे, भले ही आपको उसका ज्ञान हो ना हो। और इसके तहत लोग उबाल है, शंकराचार्य मानने के लिए लोग बहुत है, सनातन धर्म के लोग बहुत है। यदि 80% हिंदू है इस देश में, तो ये जरूरी है कि 80% हिंदू आप ही के हिसाब से चले। हर एक को अपना राम दिखता है, हर एक को अपना शिव दिखता है। अंधभक्तों छोड़ के कोई नहीं चलेगा। अंधभक्त छोड़ करके हिंदुत्व तो इनसे नहीं सीखेगा, राजनीति भले इनसे सीख ले, हिंदुत्व थोड़ा सवाल इनसे ही नहीं सीखेगा। उठता है, तो सवाल ही नहीं शंकराचार्य, उठता है। हाँ, और ये आप शंकराचार्य को चैलेंज कर रहे हो, और कोर्ट को डिसाइड करने दो। आप तो अभी शंकराचार्य उसको मान रहे, तो या तो पहले दिन से नहीं मानते और कहते कि भाई मुझे बताओ इनको कब प्रोटोकॉल दिया जो आज मांग रहे हैं। और वो भी क्यों प्रोटोकॉल मांगते, जब आप देते ही नहीं हो तो जबरिया कौन प्रोटोकॉल मांगेगा? जब आप इतने दिनों से देते आ रहे हो, परंपरा है आपकी, आप परंपराओं को नहीं मानते, आप शास्त्र को नहीं मानते, आप कोर्ट्स को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप समाज के नियमों को नहीं मानते, आप अब बस अपने मन के मानते हो। जब मेरे मन में आया, जो मैंने काम किया, ये थोड़ी होता है। नहीं, लेकिन अब ये फंसते जा रहे हैं। मैं अभी आपको सुनवाता हूं। देखिए क्या है, अलग अलग जगह पे, दोनों जगह पे आशीष जी फंसते दोनों जगह पे जा रहे हैं। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने, रविंद्र चौहान ने डिमांड की है कि माता देवी अहिल्या का अपमान कतई सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको भी वहां धनगर पॉलिटिक्स करना है। ये दोनों जगह फंसते हुए जा रहे हैं। ये और फंसते नहीं जा रहे हैं, इस पे तो अलग शो करेंगे। इनको फंसाया जा रहा है। अब आपस में कई बार होता है कि जब लगता है कि अब सर्वशक्तिमान कोई बन चुका है, तब असली होता है संग्राम। सर्वशक्तिमान के बनने के बाद भी कुछ संग्राम बचे होते हैं। मुझे लगता है वो संग्राम शुरू हो चुका है। मैं आगे दिखाता हूं। एक तो अभी मैंने सुना शंकराचार्य निश्चलानंद जी को, पूरी शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने खुल करके नाम लेकर के बोलते हैं। लोग कहते हैं ना खाली कि अविमुक्तेश्वरानंद खाली बोलते हैं, शंकराचार्य सारे बोलते हैं। जब बोलते हैं तो बाकी सारे बहुत बड़ी चारों शंकराचार्य राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए थे ना, नहीं आए थे। पहले तोड़ने की कोशिश हुई कि 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, इनकी एकता, लेकिन ना, रहे तो चारों एक स्टैंड पे। सबसे ज्यादा जिनका सम्मान कहा जाता है, चारों का सम्मान है, निश्चलानंद जी। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ये दोनों धर्म को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और ये इनसे हो नहीं पाएगा। और उन्होंने बताया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी धार्मिक मसलों पर हमारी सलाह कई बार मांगी है, सीजेआई ने, और जब भी जो मैंने सलाह दे दिया उससे दाएं बाएं कभी नहीं हुआ है। बहुत, मतलब उसमें बहुत मुखर होकर कहे कि 150 वकील सुप्रीम कोर्ट के और जज आकर के न्याय के विषय में जो हमारा मत है, इस मत को समझने के लिए कई 150 लोग आए। लेकिन ये चाहते हैं कि ये हमें भी ये तय करेंगे और धर्म तय करेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, कुछ चीजें और हैं। और एक शंकराचार्य जी हैं, उनका भी अभी सुनवा रहा हूँ एक जो है। चलो भैया शुरू करो, दिखाओ करो। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है।
अब शुरू हो चुका है संग्राम। चलिए आगे सुनिए, हिंदू नहीं औरंगजेब, आगे चलिए। हम नाम नहीं लेंगे उनका, कोई व्यक्तिगत पूछेगा तो नाम भी बता देंगे, अभी सार्वजनिक नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने हमको अकेले में बताया। उन्होंने कहा कि अमुक अमुक अमुक, हम 5 महात्मा, बड़े बड़े जो देश के बड़े महात्मा हैं इस समय, हम लोगों ने एक दिन टेलीफोन किया एक जगह पर इकट्ठा होकर के कि हम 5 महात्मा इकट्ठा हैं, प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। तो वो प्रधानमंत्री जी को जब सूचना मिली तो प्रधानमंत्री जी भी फोन पर आ गए। इसका मतलब है कि वो महात्मा कितने बड़े हैं कि वो फोन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। वो फोन पर आ गए और उन्होंने कहा बताइए क्या आदेश है, क्यों आप लोगों ने टेलीफोन किया? तो बोले हमने कहा कि हम गौ माता की रक्षा करने के लिए आपसे इच्छा कर रहे हैं कि आप ये काम करें। और बोले उसके बाद हम लोग धक रह गए, हृदय रुक गया थोड़ी देर के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इस बारे में बात करना हो तो आइंदा कभी फोन मत करिएगा, और फोन रख दिया। सुनिए, योगी का पहले था, अब ये हालांकि ये मैंने पुराना निकाला है, लेकिन देख लीजिए अब एक समानांतर दिल्ली से लखनऊ तक। चलिए आगे चलिए, अगला। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते, पढ़े तो जाने। शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। ये इन्होंने कहा ना शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया, ये स्वयं शंकराचार्य हैं। ये शारदा पीठ के, द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद स्वामी सदानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने भी शंकराचार्य बनने, इनको अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य बनाने के लिए अपना लिखित सहमति अपनी दी थी, और कहा शंकराचार्य जी को, आचार्य जी को, शंकराचार्य जी को रोका। ये अब सुनिए, अब तो मैंने बताया आपको निश्चलानंद जी, अब सदानंद जी, अब बताइए कौन शंकराचार्य अब का पोप से बुलवाएं हैं? अब पोप बोलेंगे। आगे चलिए, आगे आगे भैया, कुछ है भी तो चला दीजिए। हाँ, ये देखिएगा, रखा था आपको दिखाने के लिए। ये सतुआ बाबा काफिला, इसमें फोल्स कई लेयर है, देखिए लठ देखिए कितने मजबूत है, और 3 लेयर इसका मेरे पास विजुअल ऊपर वाला भी था, ऊपर के कैमरे की टॉप एंगल से लिया गया। 3 लेयर सिक्योरिटी है ये सतुआ बाबा। हालांकि सतुआ बाबा ये नहीं है, सतुआ बाबा आश्रम में संतोष दास हैं, सतुआ बाबा इनको लोग कहने लगे हैं। और आज ही मुझे एक और जानकारी मिली, पॉडकास्ट मैंने आनंद स्वरूप जी का, आनंद स्वरूप जी हरिद्वार में आश्रम है,
बड़े संत हैं जिनको उस दिन भी हमने सुना था, आनंद स्वरूप जी ने बताया, क्योंकि सतुआ बाबा जो संतोष दास है, संतोष दास के गुरु के पास वो जाते थे, बड़ा वो बताया कि जो वो थे बड़े सम्मान, ये सबसे नालायक, मतलब यही उनका वो था, सबसे बेकार, जिसको हमेशा डांटते रहते थे। कहते थे मैं जब जाता था कि महाराज जी को नाव पे लेके जाओ, नाव से लेके जाओ। ये सतुआ बाबा जो हैं संतोष दास, इनके 2 होटल है, मणिकर्णिका का आज राज खोला उन्होंने। कहा मणिकर्णिका पर जो हो रहा है उसके पीछे असली वजह है, वो मणिकर्णिका की वजह से इनके 2 होटल ढके हुए थे। 2 होटल हैं और ताज से महंगे कमरे हैं, 6,000 से ऊपर के कमरे हैं इनके होटलों के। उसके लिए मणिकर्णिका पर ये सब हो रहा है जो हो रहा है। संतोष दास के लिए यही जिनका काफिला जा रहा था, पोस्ट वाले, डिफेंडर वाले, मर्सिडीज वाले बाबा। सोचिए सनातन में कहा क्या हो रहा है। असली मलाई कौन खा रहा है? शंकराचार्य धक्के खा रहे हैं। संतोष दास नाम है सतुआ बाबा, सतुआ जिनको खाना चाहिए तो खा रहे हैं वो मलाई, रसमलाई। हाँ, पीठ का भी घसाई करवा रहे हैं। कलयुग है, कलयुग है। हंस चुदेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। कलयुग है। इस ये लड़ाई कहाँ तक जा रही है भाऊ? मुझे मतलब मैं इसको नहीं, ये लड़ाई अब कईयों के दिल में, कुछ लोग प्रखरता से बोल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन कई मतलब यहाँ पे क्या हुआ आशीष जी की, अब बहुत सारे बीजेपी के लोग मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं अलग अलग प्रदेशों में। जब कोई इनके ऊपर जब वीडियो आया तो वो कई लोगों की रिएक्शन भी थी कि बोले हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपने बोल दिया, गलत तो हुआ है। देखिए शंकराचार्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य की पूरे विश्व में एक इमेज है, जहाँ पूरे विश्व भर में जो सनातन को मानते हैं वो शंकराचार्य को मानते हैं। आपकी अपनी दुश्मनी अपनी जगह पे हो सकती है, वैचारिक मतभेद अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन ये जगह नहीं है। ऐसे जो पारंपरिक अपने समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें ये दुश्मनी निकालने की जगह नहीं है। और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, भले ही हमारे लोगों ने किया होगा, लेकिन बहुत गलत है। कुछ लोग अपने पास हमारे पास रिएक्शन देते हैं, कुछ लोग प्रखरता से रास्ते पे उतरे हैं। और ये कहीं ना कहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये भारी पड़ेगा, ये योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ेगा। क्योंकि कभी जो मुक्तेश्वरानंद जी है, जो शंकराचार्य है, ये बहुत एग्रेसिव है आशीष। हाँ, ये जो है ये वोकल भी है। एग्रेसिव मैंने कहने का मतलब वोकल है, अपनी बात किसी भी कॉस्ट पे रखते हैं। हाँ, और ये बात आखिर तक निभाएंगे। ये घर छोड़ के आएंगे उनको, ये बाबा को गोरखपुर बिठा के आएंगे। चलिए, मतलब इसका मतलब काउंटर खुल गया है, और काउंटर काउंटर खुल खुल गया गया है। हाँ, ये आभास जो है, टिकट काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर खुल गया है, क्योंकि इसका आज आभास। जो उनके मुंह से शब्द निकले हैं औरंगजेब जैसे, और वो, और इससे ज्यादा मुझे लगता है और कोई इससे बड़ी गाली कोई हो नहीं सकती हाँ, योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन यदि वो औरंगजेब कहलवाने पे भी अपने आप को धन्य समझते हो, तो फिर उसमें कोई, वो फिर वो जाने, हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम क्या हमने करें। तो हाँ, जो शंकराचार्य ने बोला और जिसको बोला, ये दोनों के बीच की कड़ी है। हम तो बस उतना लेके आए जो शंकराचार्य ने बोला। जो हाँ, गलत हुआ तो गलत हुआ, जो अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ। कल शंकराचार्य चुनाव लड़ने लगेंगे तो हम बाकायदा उसका अपोज करेंगे कि शंकराचार्य को चुनाव बिल्कुल। लड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भगवों को चुनाव में आने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मैं भारतीय इस जनता मामले पार्टी में, के उत्तर प्रदेश में, एक से एक राजनीतिज्ञ पड़े हुए हैं और हाँ, सुलझे हुए राजनीतिज्ञ पड़े हैं, जो उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश को वाकई नई दिशा दे सकते हैं। ऐसे असंख्य बीजेपी के भी नेता पड़े हुए हैं, जिनके पास सोच है, जिनके पास विजन है। जिसके पास सिर्फ भगवा है, ना उसके पास विजन है, ना कोई उसके पास कोई चीज है, बस किसी ने एक एआई बता दिया, हर चीज में एआई जोड़ देते हैं, कुछ भी हो जाए तो एआई में हो गया। अरे साहब, वो आदमी बहुत सारे बीमार पड़ गए, एआई न करे होंगे। अब बताओ, ये एआई ऐसा हो गया, इनको पता नहीं एआई का डेफिनेशन क्या है। दुनिया ये कहाँ जा रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं झेंझी हमारे साथ है, और झेंझी हंसते इनके एआई को। हर चीज में एआई। कल कहेंगे वो नहीं, चित्रांत जी और वानखड़े जी बोल रहे थे, बहुत सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एआई है वो।
नहीं, हमें अब तो हम कहेंगे पहले असली ये है सर, असली, ये सब हाँ असली धर्मद्रोही है, हमें तो असली हाँ कहेंगे। फिर ये जो है इसमें जो चुनाव लड़ने की बात कहा भाऊ ने, बिल्कुल दुरुस्त है, नहीं लड़ना चाहिए। और मैं इसके लिए मतलब बिल्कुल, हम लोग तो वैसे भी नतमस्तक ही होंगे शंकराचार्य के सामने, लेकिन मैं शंकराचार्य निष्कलानंद जी को सुना था, उनका पहले पुराना एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री भी हमें अगर कोई बनावे तो हम नहीं बनेंगे, ये प्रधानमंत्री ये खत्म हो जाएंगे, हम नहीं खत्म होंगे। हम ये प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, हमें कुछ भी बना दो, हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा कार्य अलग है। हम इन सबसे ऊपर का दायित्व तो हमें मिला हुआ है। अब वो उसको बहुत तकनीकी उसमें नहीं ले जाने की जरूरत है कि नहीं वो प्रधानमंत्री से ऊपर कैसे हो जाएंगे। उनको दायित्व तो आदि शंकराचार्य ने सौंपा है, वो अपना कर रहे हैं धर्म का। वो गद्दी पे बैठने के बाद उनकी उनकी जवाबदेही धर्म संतुलन की है, धर्म हाँ, के प्यूरिफिकेशन की है। उनकी जवाबदेही रोज की ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। नहीं, वो यही तो जिस काम के, मैंने वही तो कहा, एक टीचर कल जो शिक्षा देने के बजाय पुल बांधने के काम पे चला जाएगा तो पुल भी गिर जाएगा और शिक्षा का भी काम नहीं होगा। यही योगी आदित्यनाथ के साथ हो गया। वो आध्यात्म पे काम करे, गोरखनाथ वो पीठ पे काम करे, गोरखनाथ मठ की जो फिलोसॉफी है उस पे काम करे। बहुत सारा समाज में काम करने की जरूरत है। बहुत है, बहुत यही मैं कह रहा हूं कि ये फर्क और है। काबिल आदमी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कोई काबिल बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश में, उन काबिल आदमियों के लिए अपनी जगह खाली कर दे। अरे इनसे ना तो वहां भाजपा पे, सब काबिल है, इनसे मैंने तो वही सब तो कहा काबिल है आपको। भाजपा, इनसे सब काबिल है भाऊ, इनसे सब काबिल है। और बस इतने है, शंकराचार्य जो कहा मैंने निष्कलानंद जी को सुना था, तो मुझे लगा कि यही फर्क है वीके सिंह और रंजन गोगोई में और शंकराचार्य में। बस 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 बस, कहीं हाँ, बिल्कुल पते की बात कर सीबीआई, दिया आपने। हाँ, चीफ जी बिल्कुल जस्टिस से बिल्कुल। राज्यसभा सांसद बन के बैठ गया आदमी। हाँ एक आर्मी चीफ से प्रधानमंत्री की क्या इज्जत होगी जो आर्मी चीफ किस देश में होती है, आर्मी चीफ से राज्य मंत्री बन के बैठ गया। राज्य मंत्री बन के बैठ गया। तो ये शंकराचार्यों से तो कभी हम उम्मीद भी नहीं करते हो, जिस दिन ये होगा उस दिन तो धर्म ध्वजा आप मान लीजिए कि खत्म, फट नहीं, गई फिर वो धर्म ध्वजा। शंकराचार्य ही नहीं रहेंगे मेरे नहीं हिसाब से। रहे। जो भी भगवा सत्ता में चुनाव में आता है, वो ना सन्यासी रहता है, ना योगी रहता है, ना किसी पीठ का पिठेचर होता है। वो ये शुद्ध रूप से अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी अभी ये बात कही ना कि कुर्सी नहीं छोड़ सकता जो आदमी सत्ता लोलुप, वो कैसा संत है। तो ये बात तो खुद कह रहे हैं, जिस दिन वो भी सत्ता लोलुप होंगे तो उन पर भी यही सवाल आएगा। सन्यास योगी ये दोनों शब्द त्याग के साथ जाते हैं। हाँ, स्वार्थ वहां होता नहीं, निस्वार्थ ये उसका बेस है। यहां स्वार्थी सत्ता की हवस है ये। इसके साथ ये दोनों शब्द कहां से जाएंगे, योगी और सन्यासी। चलिए इजाजत दीजिए हमें, और अभी भी अगर क्षमा मांग ले, क्योंकि अभी अब वो हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके कहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के शासनकाल में बड़ा लाठीचार्ज हुआ था, तो आज कहा कि बड़े क्षमा करते हैं, इसीलिए तो बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ही मतलब उन्होंने क्षमा के मोड में लिखा और क्षमा प्राप्त किया है अखिलेश यादव ने, तो क्षमा मांग लीजिए, आप लोग भी मांग लीजिए। क्षमा तो वैसे भी धर्माधिकारी क्षमा कर ही देते हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।